हेलो दोस्तों, तो आज का ये कंपटीशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैच में देखा था कि 2-2-3-3 कंपटीशन शुरू हो गया, जहां पर जाओटाओ पहले मैच जीतने के लिए पूरी जान लगा देती है, लेकिन ऐसा करने की वजह से इवल फ्लेम ने उस पर काबू कर लिया। बेशक वो बहुत ताकतवर और खतरनाक हो चुकी है, पर दूसरी तरफ वो इवल फ्लेम को सप्रेस नहीं कर पाई। तो डर ये है कि वो इवल फ्लेम इसी तरीके से काबू करके उसे इवल सोल मास्टर पर बदल देगी। वजह से मास्टर जोआन एक फॉर्मेशन क्रिएट कर उसकी इवल फ्लेम को सप्रेस करने के लिए कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ यू हाउ और वनडंग जोटा की कुर्बानी जाए इसलिए नहीं देख सकते। लोगों ने सेकेंड राउंड को जीतने का फैसला कर लिया था, क्योंकि थर्ड राउंड को जीतने के लिए उन लोगों के पास वॉरियर ही नहीं आगे। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से शुरू होती है, जहां पर होंगजेन अपनी बहन के साथ मैदान में आ चुका था, जबकि इन दोनों का मुकाबला करने के लिए यूआर और वनडंग भी आ चुके थे। मिस जो यहाँ पर ये सब देखते हुए कह रही थी कि इस फाइट का रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि एक तरफ जाओ होंगजेन, उसकी बहन जाओ मिंग है, दूसरी तरफ यू हाउ और वनडंग। होंगजेन और उसकी बहन ऑलरेडी सोल किंग लेवल पर है, यानी कि उन दोनों के पास 5-5 सोल रिंग है। बेशक वनडंग के पास 3 सोल रिंग से, यू हाउ तो उससे भी ज्यादा कमजोर है। आखिर ये दोनों इन दोनों का मुकाबला कैसे करेंगे? इस पर एम्परर जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल सही कहा, इन चारों के पास पावर लेवल गैप बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम इस बात को नहीं भूल सकती, पिछले कई सारे मैच में से लगातार मेरिकल कर रहे हैं। हो सकता है कि ये लोग इस बार भी कोई चमत्कार कर दे। जब दूसरी तरफ बैठा हुआ मास्टर यू हाउ को देखते हुए कह रहा था, इस लड़के में कुछ खास है, मुझे कुछ अपना अपना सा लगता है। मास्टर ड्यूक अपने ही बेटे यू हाउ के बारे में कुछ नहीं जानते। एक तरफ हम लोग देखते हैं होस्ट ने आखिरकार फाइट को शुरू कर दिया, जिसके साथ ही हम लोग देखते हैं होंगजेन ने मल्टी कैनन अपना निकाल लिया, जबकि उसकी बहन भी वैसा ही कर रही थी। और यहाँ इन लोगों के अटैक, अब यहाँ हम फौरन से देखते हैं कि युवाओं ने भी अपने सोल गार्डियन सूट्स को निकाल लिया था इन अटैक्स को डॉज कर सके। वनडंग अपने बटरफ्लाई विंग्स को एक्टिवेट करते हुए हाउचेन और उसकी बहन को अटैक कर चुका था। टीचर माँ हैरान होते हुए कह रहे थे कि इस बार मेन अटैक है वनडंग। पिछली बार तो मैंने देखा था कि सारे बड़े कारनामे युवा ही कर रहा था, जबकि असल में मिस जोई का प्लान था। वो मन में कह रही थी कि पिछले मैच में वनडंग ने कुछ ही अटैक किए थे, ज्यादातर फ्रंट लाइन को संभालने वाला युवा या और कोई होता था, जिसकी वजह से ओपिनियन को वनडंग के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। एरिना में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। इवन वनडंग ने तो हाउचेन और उसकी बहन को परेशान कर दिया। हाउचेन गुस्सा होते हुए कहते हैं कि बस अब बहुत हुआ, हमारे साथ हमें खेलने के लिए पूरा दिन नहीं। ये कहते हुए वनडंग को अपने निशाने में ले लिया। को वनडंग तेजी से मूव करते हुए भी डॉज कर लेता है। मिस जिन का अटैक आने वाला था, जिसे डॉज करने के लिए वनडंग के पास वक्त। ये देखकर युवाओं ने मेंटल अटैक को जाओमिंग पर चल देता है, जिस मेंटल अटैक से वो टकराने की वजह से उसका सर चकरा गया। वो निशाना ना लगा पाई, निशाना चुकते हुए वनडंग के सर से निकल गया, जिसकी वजह से युवा और वनडंग बिना सेकंड को जाया करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर दूसरी तरफ उसके लिए जाओमिन और हाउचेन भी पूरी तरीके से तैयार है। लास्ट मोमेंट पर देखते हैं कि जाओमिन ने अपने चारों तरफ पॉइजनस क्लाउड को फैला दिया। उसे टच करते साथ ही कोई भी पैरालाइज होकर वहीं पर गिर जाए। युवा वनडंग को बचाने के लिए उसे हिट करके वहाँ से दूर कर देता है, जबकि वो खुद को यहाँ पर रोक ना पाया। तेजी के साथ पॉइजनस क्लाउड में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जाओमिन ने तो उसके हाथ पर भी टच कर दी। इस वजह से युवा के बॉडी पर 100% पॉइजन जा चुका है, जबकि युवा नहीं बच पाएगा। वहाँ पर मौजूद सब लोगों को तो ऐसा ही लग रहा था। युवा के दोस्त ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए। दूसरी तरफ होंगजेन खुश होते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बारी। कहते ही वनडंग के ऊपर मल्टी कैनन का अटैक चलाना शुरू कर दिया। इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए वनडंग अपने थर्ड मास्टर सोर्लिंग डिमोन स्लैश को एक्टिवेट कर दिया। दूसरी तरफ हम अरीना में देखते हैं कि युवा अभी तक सलामत है। हम देखते हैं कि वो स्कॉर्पियन एम्परर के पावर को यूज करते हुए अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था। यहाँ पर मौजूद कोई भी पॉइजन का युवाओं के बॉडी पे असर नहीं हो रहा। जाओमिंग उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश भी कर रही थी। बाहर की तरफ होंगजेन ने वनडंग की हालत बहुत खराब कर दी और वो खुश होते ही कहता है कि तुम दोनों ही हार गए। और तभी पॉइजनस क्लाउड के अंदर हम युवाओं को देखते हैं, जिसने अपने एक्सट्रीम आइस एबिलिटी का यूज करते हुए पॉइजनस गैस को वहाँ से हटा दिया। ये देखकर जाओमिन को अपने आंखों पर ही यकीन नहीं आ रहा।